हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, मैं वापस नहीं आई हूँ। आई एम स्टिल इन हॉस्पिटल। बट ये जो चैनलिंग है वो आपसे कन्वे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इमरजेंसी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ये एक ड्रीम चैनलिंग है जिसमें दो ड्रीम्स हैं। एक जो ड्रीम है वो कुछ 4-5 दिन पहले का है और दूसरा जो है वो 3 दिन पहले का है। तो जो पहला वाला ड्रीम था उसमें मैंने एक प्लेस देखी। इट वॉज़न्ट एक्चुअली सीम्स लाइक एन अर्थ। वहाँ पे खाइयाँ जैसी होती है ना, उस तरह की जगह थी। पहाड़ भी थे बट वो जैसे खाली थे। वहाँ पेड़ों का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं था। बट खाइयाँ जो थी वो बहुत बड़ी-बड़ी और बहुत गहरी थी। तो मैंने देखा कि कुछ लड़के वहाँ ग्रुप करके बातें कर रहे थे, जो कलेक्टिव मास्कुलिन एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, राइट? तो वो सब वहाँ पे कुछ तो डिस्कस कर रहे थे और उनके सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो यूएफओ जैसी थी। एक्चुअल यूएफओ नहीं कह सकते हम, बट ऐसा कुछ जिसमें एक इंसान बैठ के उड़ सके। तो वो सब जैसे एक साथ मिलके कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ सीरियस डिस्कशन उनका चल रहा था। और उसमें से क्या हुआ, एक लड़का वहाँ से निकला और वो अपना जो यूएफओ जैसा कुछ यान था उसमें बैठा और वहाँ पे जो खाई थी वहाँ पे उड़ने लगा। तो ये देख के बाकी सारे जो लड़के थे वो हैरान हो गए और साथ-साथ उनको चिंता भी होने लगी। बिकॉज़ उस लड़की का बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह का था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज़ किया हो, या जैसे माइंड हैक करते हैं ना किसी का और उस पे कंट्रोल करते हैं। तो उस तरह का कुछ बिहेवियर उस लड़के का था। और उसका जो यान था, जो भी यूएफओ जैसी चीज़ मैंने आपको कही, तो वो कहीं पे भी उड़ रहा था। यानी कि उस लड़के की जो जान है वो जोखिम में थी। तो फिर ये सब बाकी जो लड़के थे, उन्होंने अपना-अपना यान लेके वो वहाँ पे चले गए और उसको जैसे रियलाइज़ करवा रहे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, राइट? यानी कि वो उसको बचाने की और उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली इस ड्रीम में मुझे दिखे तो कुछ मास्कुलाइन ही थे, बट बाद में मुझे ये एनर्जी भी मिली कि इसमें कुछ फेमिनाइन एनर्जी भी इंक्लूड हो सकती है, बट कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में ये मास्कुलाइन एनर्जी पे ही इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? तो कलेक्टिव मास्कुलिन एनर्जी जो है, वो किसी न किसी तरह के नेगेटिव अटैक से गुज़र रही है या रिसेंटली गुज़र चुके हैं, जिसमें उनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। एक तरह के सम्मोहन जैसी स्थिति उनकी थी या फिर अभी हो भी रही होगी। और इस टाइम पे उनसे मोस्ट ऑफ द नेगेटिव कर्मात जो हैं, वही कराए जा रहे हैं। कुछ तरह की गलतियाँ जिनसे उनके इस जर्नी का टाइम स्पैन जो है वो बढ़ जाए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मस्कुलाइन्स जो हैं वो अलग-अलग लड़कियों से फ्लर्ट या फिर चैट या फिर टेम्परेरी अफ़ेयर जो होता है वो भी रख सकते हैं। एक्चुअली ये जो वे है, राइट? जो रोमांटिक वे है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ईज़ी वे होता है किसी को भी कर्माज़ में फँसाने का, ठीक है? और आपको तो पता है आजकल सोशल साइट्स का भंडार पड़ा है, राइट? और फ्लर्ट वग़ैरह करना ये तो बहुत ही कॉमन और यूजुअल बन चुका है, राइट? तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम बढ़ाते हैं और फिर अपने आप ही आपके जो कर्माज़ हैं, वो बढ़ने लगते हैं। बट इस ड्रीम से मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मास्कुलिन एनर्जी के कुछ फ्रेंड्स, राइट? या फिर उनके एंजल्स जो हैं, वो उनके साथ हैं। अगर उनसे कुछ इस तरह का गलत कर्म वो करने जाते भी हैं, तो डेफ़िनेटली ये एंजल्स या फिर उनके स्पिरिट गाइड्स या फिर उनके सराउंडिंग के कोई फ्रेंड्स, उनको रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो ये एक ड्रीम था। दूसरा ड्रीम ये था कि एक बस थी और उस बस में कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, राइट? और एट द एंड मैं भी उस बस में चढ़ गई थी और उस बस में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, वो बस स्टार्ट हो गई और चलने लगी। और जैसे-जैसे वो बस आगे बढ़ रही थी, तो धीरे-धीरे केमिकल जैसी स्मेल आना स्टार्ट हो गया। मतलब नाक में ऐसे थोड़ी जलन सी होने लगी। और जैसे-जैसे वो बस आगे बढ़ रही थी, वैसे-वैसे वो जो स्मेल है केमिकल वाला,
वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था और नाक में जलन और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तो ये जो ड्रीम है वो डिनोट करता है आपका टेस्ट, यानी हम सबका टेस्ट, क्योंकि मैं भी उस बस में थी। तो जो मुझे स्ट्रांगली लगा है कि हम सबका पेशेंस जो है, राइट, वो चेक किया जा रहा है या फिर आगे चेक किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और ये किसी भी तरह से हो सकता है, यानी कोई भी कामिक सिचुएशन हो सकती है, राइट, कोई ट्रिगर हो सकता है या फिर कुछ भी, किसी भी तरह की सिचुएशन एक तो आप फेस कर रहे हैं या फिर आगे कुछ दिनों में फेस करेंगे, जहां आपके पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा या फिर आपका पेशेंस अभी टेस्ट हो रहा है। तो अगर आप किसी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं तो समझ जाइए कि यूनिवर्स आपका टेस्ट कर रहा है, जिसमें आपको उस सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये 2 अलग-अलग मैसेजेस मुझे इन 2 ड्रीम्स से मिले हैं। अगर आपको इन दोनों ड्रीम्स में इन 2 मैसेजेस के अलावा कोई अलग मैसेज दिखाई देता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर करंट कलेक्टिव एनर्जी की बात करें, तो बीच-बीच में अचानक से हेवी एनर्जी फ़ील हो रही है, राइट। सोलर प्लेक्सस या फिर सैक्रल चक्रा से रिलेटेड किसी भी तरह के इश्यूज़ आप फेस कर रहे होंगे, भले ही फिर वो बैक पेन हो, राइट, स्पेशली लोअर बैक पेन हो, स्टमक से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू हो, यानी कि इंडाइजेशन हो सकता है, स्टमक एक हो सकता है, एसिडिटी, और कुछ लोग तो बॉडी एक भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक बात, लास्ट वीक में इस तरह के मैसेजेस मैंने बहुत ज़्यादा रिसीव किए हैं कि मैम मेडिटेशन या साधना में मन नहीं लग रहा है, और कुछ लोगों की प्रैक्टिस भी बीच में छूट गई थी। बट अभी इन 2-4 दिनों में एनर्जी चेंज हो रही है, राइट, और फिर से लोग अपनी रूटीन में वापस आने लगे हैं, ठीक है। तो ये थी चैनलिंग और छोटा-सा करंट एनर्जी का अपडेट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ सी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।